तो कैसे हो सभी लोग। हमारी आज की तीसरी क्लास है मुहावरे व लोकोक्तियाँ। ठीक है, तो ये तीसरी क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज इसमें लगभग 100 के लगभग क्वेश्चन है, 95 क्वेश्चन है। तो कम समय में रिवीजन करेंगे हम। हमारे 2 क्लासें कंप्लीट हो चुकी हैं, उनकी प्ले लिस्ट बनी हुई है। जिस किसी भी भाई बहन ने नहीं देखी वो जाके देख सकते हैं। टोटल हमारा टारगेट है एक दिन में 5 क्लास कंप्लीट कराएंगे। लगभग पाँचों क्लास एक ही घंटे में कंप्लीट हो जाएंगी। लगभग 20-20 मिनट की क्लास अपलोड करेंगे, तो कम समय में आप रिवाइज कर सकें पूरी बुक का। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, PYQ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आ चुके हैं पेपरों में, उन्हीं के द्वारा रिवाइज करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का अर्थ है। तो राइट आंसर है हमारा ए, साधारण बात को बड़ा चढ़ाकर कहना। इसमें कोई समझने की बात नहीं है, तो जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे कम समय में। अगला है हमारा, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो राइट आंसर है हमारा सी, अत्यधिक कंजूस होना। दूसरा है हमारा, कान पर जूं न रेंगना मुहावरे का अर्थ क्या है। तो कुछ असर न होना। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है हमारा, सब और विपत्ति का होना, इसका अर्थ क्या है। तो राइट आंसर है आगे कुआ पीछे खाई। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है हमारा, ठिठक जाना मुहावरे का अर्थ है। राइट आंसर है हमारा ए, रुक जाना। ठिठक जाना का अर्थ क्या होता है, रुक जाना। इंपोर्टेंट है ये। नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लोकोक्ति है उसका चयन कीजिए। कौन सी एक लोकोक्ति है और सभी मुहावरे हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। तो ये एक लोकोक्ति है और सभी मुहावरे हैं। अगला है, घाव पर नमक छिड़कना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो सेवन का राइट आंसर है हमारा घाव पर नमक छिड़कना। इस मुहावरे का अर्थ क्या है, दुखी को और अधिक दुखी करना। राइट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बेगार से बगैर भली लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा है। तो राइट आंसर है हमारा सी, निकम्मा बैठने से कुछ करना अच्छा है। राइट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट है, जुबान पर लगाम न होना का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर है हमारा डी, अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना। राइट आंसर है हमारा अनावश्यक रूप से स्पष्टवादी होना, डी। नेक्स्ट है हमारा, आग लगने पर कुआं खोदना लोकोक्ति का अर्थ हुआ। तो राइट आंसर है हमारा डी, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। राइट आंसर है डी, संकट के समय बचाव के लिए सोचना। अगला है, अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ है। तो राइट आंसर है हमारा ए, धूप कड़ी धूप होना। अंगारे बरसना का होगा कड़ी धूप होना। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट हमारा, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है। अर्थ की बोध लोकोक्ति कौन सा है। तो घर का भेदी लंका ढाए। राइट आंसर है हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी लोकोक्ति का चयन कीजिए। कौन सी सही लोकोक्ति है। तो सही लोकोक्ति कौन सी होती है, पहली सही है, नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। न नो मन तेल होगा न राधा नाचेगी। राइट आंसर होगा ए। अगला है हमारा, अस्थिर विचार वाला कुछ व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता के भाव को व्यक्त करने के लिए सही कहावत कौन सी है। तो इसकी कौन सी कहावत है, जो अस्थिर वाला व्यक्ति होता है, दुविधा में दोनों गए माया मिली न राम। राइट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विरोध करना मुहावरे का सही अर्थ है। तो राइट आंसर है 15 का राइट आंसर है पी, सिर उठाना। विरोध करना का मतलब क्या होता है, सिर उठाना। अगला है, कमर टूटना मुहावरे का अर्थ है। तो 16 का राइट आंसर है डी, निराशा होना। कमर टूटना का अर्थ क्या है, निराशा होना। अगला है, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या है। तो राइट आंसर है हमारा ए, छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। तो काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती का अर्थ क्या है, ए, छल कपट का व्यवहार हमेशा बार बार नहीं चलता। अगला है हमारा, 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है। तो 18 का राइट आंसर है हमारा डी, अलगाव की स्थिति। 8 कनौजिया 9 चूल्हे अर्थ है अलगाव की स्थिति, अलग अलग होने की स्थिति। अगला है हमारा, निम्नलिखित वाक्य में से सही मुहावरे बताइए। मीठी मीठी बातों में लज्जित होना। तो इसका अर्थ क्या होता है, ए, मखमली जूते मारना। मखमली जूते मारना का मतलब मीठी मीठी बातों से लज्जित करना किसी आदमी को। नेक्स्ट हमारा, मिथ्या आडंबर के अर्थ में कौन सी लोकोक्ति है, लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। तो 20
20 का राइट आंसर होगा हमारा कौन सी लोकोक्ति है मिथ्या आडंबरों के बारे में? सी, छटांक चून चौवारे रसोई। इसका राइट आंसर होगा हमारा छटांक चून चौवारे रसोई। इंपॉर्टेंट है ये। अगला है हमारा अभागा सुख से वंचित रह जाता है के अर्थ के लिए सही लोकोक्ति कौन सी है? तो राइट आंसर है हमारा बी, अंधा बगुला कीचड़ खाए। अंधा बगुला कीचड़ खाए। 21 का राइट आंसर है हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या है? आ बैल मुझे मार का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है हमारा सी, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। इसका अर्थ क्या है? जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। दूसरा हमारा जूते चाटना सही अर्थ क्या है? तो राइट आंसर है 23 का राइट आंसर है हमारा खुशामद करना। जूते चाटना का सही अर्थ क्या है? खुशामद करना। तो इम्पोर्टेंट है ये, कई बार गलत में लगा देते हैं हम। इसका आंसर होगा खुशामद करना। ये दिया है जो आंसर की आई थी यूपी पुलिस की उसमें। अगला है हमारा आप डूबे तो जग डूबा का अर्थ क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर है हमारा डी, बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। इसका आंसर होगा बुरा आदमी सबको बुरा कहता है। अगला हमारा ऊंट के मुंह में जीरा मुहावरे का अर्थ है तो बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा उस विकल्प का चयन कीजिए जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताता है। खटिया सेना। इसका अर्थ क्या होता है? बीमार होना। 26 का राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित वाक्य में आई खाली स्थान के लिए सही शब्द चुनिए। उद्यमी कभी भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठते, वे तो कुछ करके ही दिखाते हैं। तो राइट आंसर है हमारा सी, हाथ धरे। नेक्स्ट हमारा निम्न वाक्य में खाली स्थान के लिए सही मुहावरा चुनिए। बूढ़ी औरत ने कपड़े मांगे और मालिक ने मना कर दिया, तभी किसी ने कहा कि तो इन तिलों में ताड़ नहीं है। तो तभी किसी ने कहा इन तिलों में ताड़ नहीं है। राइट आंसर होगा ए। इसका अर्थ होगा इन तिलों में ताड़ नहीं है। नेक्स्ट हमारा आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है। आंखों का तारा का मतलब क्या होता है? अति प्रिय होना। कोई चीज अति प्रिय है तो आंखों का तारा कहते हैं उसे। अगला हमारा आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ है तो जब कोई चीज बढ़ा चढ़ाकर अत्यधिक प्रशंसा करना किसी चीज की, आसमान पर चढ़ाना होता है। अगला हमारा एक लाठी से हाँकना मुहावरे का अर्थ है तो 31 का राइट आंसर हमारा बी, अच्छे बुरे का अंतर न करना। राइट आंसर होगा हमारा बी, अच्छे बुरे का अंतर न करना। अगला है हमारा अंगद का पैर होना मुहावरे का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 32 का राइट आंसर होगा हमारा प्रतिज्ञा जिससे कभी न डिगो। ऐसी प्रतिज्ञा जिससे कभी न डिगा जाए उसे क्या कहते हैं? अंगद का पैर होना, अड़े रहना। नेक्स्ट हमारा कब्र में पैर डालना या लटकाना मुहावरे का सही अर्थ है कब्र में पैर लटकाना। 33 का राइट आंसर होगा हमारा, इसका अर्थ क्या होगा? ए, मृत्यु के समीप होना। कब्र में पैर लटकाना का मतलब क्या होता है? मृत्यु के समीप। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 34, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ है तो किसी चीज पे गाल बजाना का अर्थ क्या होता है? डीग मारना। राइट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुदड़ी का लाल होना सही अर्थ क्या है? तो 35 का राइट आंसर है हमारा ए, निर्धन परिवार में जन्म या गुड़ी व्यक्ति गुदड़ी का लाल होना। ठीक है, निर्धन परिवार में जन्मा गुड़ी व्यक्ति, कोई गुणवान व्यक्ति निर्धन परिवार में जन्मे उसे कहते हैं गुदड़ी का लाल होना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा घी के दिए जलाना मुहावरे का अर्थ है तो खुशी मनाना। राइट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सामने शेर को दहाड़ता देख मेरे प्राण सूख गए। रेखांकित शब्द मुहावरे का अर्थ क्या है? बड़ी मुसीबत आना। तो राइट आंसर होगा 37 का सी। नेक्स्ट 37 का होगा बहुत डर जाना। राइट आंसर होगा डी। ये नहीं होगा, राइट आंसर होगा डी, बहुत डर जाना, प्राण सूख गए, बहुत डर जाना। नेक्स्ट हमारा एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का अर्थ है तो 38 का राइट आंसर है एक अनार 100 बीमार। एक वस्तु के अनेक ग्राहक होना। राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मान न मान मैं तेरा मेहमान कहावत का अर्थ बताइए। तो मान न मान मैं तेरा मेहमान, इस कहावत का अर्थ क्या है? जबरदस्ती गले पड़ना किसी के। राइट आंसर है ए। नेक्स्ट है हमारा हाथ कंगन
को अर्सी क्या, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो इस लोकोक्ति का अर्थ होगा हमारा डी, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। नेक्स्ट है इधर न उधर, इधर न उधर यह बला किधर, लोकोक्ति का अर्थ है। तो 41 का क्या राइट आंसर है हमारा? डी, अचानक विपत्ति में आ पड़ना। इसका राइट आंसर होगा डी, अचानक विपत्ति में आ पड़ना। अगला है हमारा माथा ठनकाना, मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो 42 का राइट आंसर है हमारा माथा ठनकाना। राइट आंसर होगा सी, संशय होना। राइट आंसर होगा हमारा सी। नेक्स्ट हमारा अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना, लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो 43 का राइट आंसर है हमारा सी, पूर्ण स्वतंत्र होना, अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागना। राइट आंसर होगा सी। अगला है मुहावरा अंधे को दिया दिखाना का उचित अर्थ क्या है? तो अंधे को दिया दिखाना, इसका उचित अर्थ क्या है? तो 44 का राइट आंसर है हमारा, इसका उचित अर्थ है डी, व्यर्थ का कार्य करना। कोई आदमी व्यर्थ का कार्य करे तो उसे क्या कहते हैं? अंधे को दिया दिखाना। अंधा ही है तो उसे क्या दिया दिखाओगे? अगला है निम्न में से किस मुहावरे का अर्थ है वो कहीं का न होना, कोई व्यक्ति कहीं का न होना, इसका अर्थ क्या होता है? घर का न घाट का। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है नंगा बड़ा परमेश्वर से, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? तो 46 का राइट आंसर सी, निर्लज्ज से सब डरते हैं। जो कोई निर्लज्ज व्यक्ति है उसे सब डरते हैं कि कब क्या कह दे, क्या बोल दे। तो नंगा बड़ा परमेश्वर से। अगला है हमारा निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ सीधी बात को घुमा फिरा कर कहना है? तो किस मुहावरे का अर्थ है? द्रविड़ प्राणायाम करना। कोई व्यक्ति द्रविड़ प्राणायाम करे मतलब घुमा फिरा कर बोले तो क्या कहते हैं? द्रविड़ प्राणायाम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 48, पानी पीकर जात पूछना, लोकोक्ति का अर्थ है। तो 48 का राइट आंसर है हमारा, इसका अर्थ है बी, काम कर चुकने के बाद उसका विचार करना। जब कोई काम कर लिया उसके बाद विचार करना कि ये क्यों किया। तो राइट आंसर है उसका बी। नेक्स्ट हमारा बात चलाना, मुहावरे का अर्थ है तो प्रारंभ करना, किसी बात की शुरुआत करना, बात चलाना का अर्थ होता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50, अपनी बुराई नहीं दिखती के लिए सही लोकोक्ति इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर है हमारा, इसकी सही लोकोक्ति क्या है? बी, चिराग तले अंधेरा होना। जब किसी व्यक्ति की चिराग तले अंधेरा होगा तो अपनी बुराई उसे दिखाई नहीं देगी। अगला हमारा पीछे पड़ना के लिए मुहावरे का सही निम्न में से कौन सा अर्थ होगा? तो 51 का राइट आंसर है हमारा सिर पर सवार होना। जब कोई व्यक्ति सिर पर सवार हो मतलब पीछे पड़ जाता है। अगला हमारा निम्न में से प्रभाव उत्पन्न करना के लिए सही मुहावरा क्या होगा? तो 52 का राइट आंसर होगा रंग लाना। जब किसी चारों तरफ जैसे कोई चुनाव होता है, प्रचार होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं? प्रचार करके रंग लाते हैं, मतलब अपना प्रभाव जमाते हैं, प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो राइट आंसर होगा डी, रंग लाना। नेक्स्ट हमारा अधजल गगरी छलकत जाए, लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या होगा? तो क्या होगा? राइट आंसर होगा थोड़ा ज्ञान के बावजूद उसका प्रदर्शन करना। 53 का राइट आंसर होगा डी, थोड़ा ज्ञान है बट उसके भी बावजूद प्रदर्शन करना। तो अधजल गगरी छलकत जाए। अगर हमारा निम्न में से कान खोलना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो 54 का राइट आंसर है हमारा, इसका अर्थ क्या होगा? सावधान होना, जैसे अचानक अलर्ट होना, सावधान होना। नेक्स्ट हमारा गर्दन उठाना, मुहावरे का अर्थ है निम्न में से क्या होगा? तो विरोध करना, जब किसी चीज का विरोध करते हैं तो उसका गर्दन उठाना राइट आंसर होता है। नेक्स्ट हमारा अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो 56 का राइट आंसर है हमारा सी, अकेला आदमी बड़ा काम करने में सक्षम नहीं होता। राइट आंसर होगा हमारा सी, अकेला आदमी बड़ा काम करने में सक्षम नहीं होता। अगला हमारा गहरी दोस्ती के लिए सही मुहावरा निम्न में से क्या होगा? तो 57 का राइट आंसर है हमारा डी, दांत काटी रोटी। गहरी दोस्ती का अर्थ क्या होता है? दांत काटी रोटी। नेक्स्ट हमारा कान न सुनना, सॉरी कुछ न सुनना,
के लिए सही मुहावरा निम्न में से क्या होगा? कुछ न सुनना। 58 का राइट आंसर है हमारा सी, कान में तेल डालना। कहते कुछ न सुनना, कोई चीज सुनाई न दे अब तुम्हारे दोस्त को तो क्या कहते हैं, कान में तेल डाल दे, कान में तेल डालना, कुछ न सुनना। अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 59, निम्न में से बात का धनी होना मुहावरे का अर्थ होगा। तो 59 का राइट आंसर है बी, वादे का पक्का होना। नेक्स्ट है हमारा अंधों में काना राजा, लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या होगा? तो राइट आंसर है हमारा ए, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति होना, अंधों में काना राजा। नेक्स्ट हमारा न पूरी होने वाली शर्तों के लिए उपयोग में लाई जाने वाली लोकोक्ति कौन सी है? तो 61 का राइट आंसर है हमारा सी, न नौमन तेल होगा न राधा नाचेगी, ये लोकोक्ति है। ठीक है, ये पहले ही करा चुके हैं हमारा। आगे हमारा व्यक्ति का स्वभाव कभी भी नहीं बदलता, इस अर्थ वाली कहावत का चयन कीजिए। तो 62 का राइट आंसर है बी, कोयल हुए न उजरो सोमन साबुन लाए। कोयल कभी उजरी नहीं होती, चाहे सोमन साबुन लगा ले। तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित खंडों के उचित क्रम का चयन कर सही लोकोक्ति चयन करें। जे ऊपर नीचे लिखे हुए हैं, इन्हें सही तरीका से लगाना है। तो क्या है, कभी मुट्ठी भर चना, कभी वो भी मना, कभी घी घना। तो ये सही तरीका क्या होगा? राइट आंसर होगा बी, कभी घी घना, कभी मुट्ठी भर चना और कभी वो भी मना। तो राइट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट हमारा चिकने मुंह का ठग होना, चिकने मुंह का ठग होना मुहावरे के उचित अर्थ का चयन करें। तो 64 का राइट आंसर है बी, ऊपर से मीठी बातें करने वाला किंतु अंदर से धोखेबाज। राइट आंसर होगा बी, चिकने मुंह का ठग होना। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध मुहावरे का चयन करें। तो शुद्ध मुहावरा क्या है? पुट्टे पर हाथ न रखने देना। तो राइट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से शुद्ध लोकोक्ति का चयन करें। तो इसमें से शुद्ध लोकोक्ति पहली है, कागज की नाव नहीं चलती। पहले ये सही है, कागज की नाव नहीं चलती, ये शुद्ध लोकोक्ति है। अगला हमारा नील का खेत होना मुहावरे का अर्थ है। तो नील का खेत क्या होगा? इसका अर्थ क्या होता है? दोष या कलंक की जगह होना, दोष या कलंक की जगह होना, नील का खेत होना का अर्थ होता है। अगला है हमारा नाव में धूल उड़ाना मुहावरे का अर्थ है। नाव में धूल उड़ाना, इसका अर्थ क्या होता है? राइट आंसर हमारा डी, व्यर्थ बदनाम करना। जब किसी चीज को व्यर्थ बदनाम करते हैं तो क्या कहते हैं कि नाव में धूल उड़ा रहा है। नेक्स्ट हमारा निम्न में से सही लोकोक्ति का चयन करें। तो सही लोकोक्ति कौन सी है? पहली है, कहने से धोबी गधे पर नहीं चढ़ता। जो कहने से धोबी क्या करता है? गधे पर नहीं चढ़ता। तो पहली लोकोक्ति क्या है? सही है। अगला है हमारा आंख की चिरमिरी होना। जब आंख चिरमिरी होती है तो इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होगा हमारा 70 का राइट आंसर होगा डी, किरकिरी होना। चिरमिरी नहीं होती, क्या होता है? किरकिरी होना, आंख की किरकिरी होना। अगला हमारा चिड़िया को जुकाम होना, सही शब्द का चुनकर मुहावरे के रेखांकित शब्द को प्रतिस्थापित करें। तो चिड़िया नहीं होती, चिड़िया की जगह क्या होता है? मेढकी को जुकाम होना। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट हमारा जिसके पेट में बात न पचे उसे क्या कहते हैं? तो उसके लिए मुहावरा क्या होगा? राइट आंसर है ए, मुंह का कच्चा होना। जब कोई व्यक्ति मुंह का कच्चा होता है तो उसे बात नहीं पचती। अगला हमारा उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना, इस मुहावरे का अर्थ है। तो 73 का राइट आंसर है हमारा बी, थोड़ा झटका अधिक झटकाने का प्रयास करना, थोड़ा झटक कर अधिक झटकाने का प्रयास करना। राइट आंसर होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 74, शुद्ध लोकोक्ति का चयन करें। तो इसमें कौन सी लोकोक्ति शुद्ध है? गधा धोने से गाय नहीं हो जाता। तो इसका राइट आंसर होगा 74 का राइट आंसर होगा डी, गधा धोने से बछड़ा नहीं होता। गधा को कितना भी धो वो बछड़ा नहीं होता, रहेगा क्या? गधाई। अगर हमारा शुद्ध मुहावरे का चयन करें तो इसमें शुद्ध मुहावरा है हमारा सी, चोली दामन का साथ होना। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट हमारा शुद्ध लोकोक्ति का चयन करें। तो शुद्ध लोकोक्ति होगी हमारी सी, 8 कनौजी 9 चूल्हे। अभी ये ऊपर करा चुके हैं, तो 8 कनौजी 9 चूल्हे, 8 लोग हैं और चूल्हे कितने? 9। तो ये इसकी सही लोकोक्ति है। अगला हमारा दिनों का फेर होना, दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो राइट आंसर है हमारा सी,
भाग्य का चक्कर होना, ठीक है, दिनों का फेर, कहते हैं दिन बदल देंगे, तो भाग्य का चक्कर होना। नेक्स्ट है हमारा हल्दी लगे न फिटकरी और रंग भी चौका हो। लोकोक्ति का अर्थ क्या होता है? खर्च भी न हो और काम भी बन जाए। तो 78 का राइट आंसर है हमारा बी, खर्च भी न हो और काम भी बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अविश्वसनीय और असंभव बात का होना, इस अर्थ का प्रकट करने वाला कौन सा मुहावरा सही है? तो 79 का राइट आंसर है ए, अंबर के तारे डिगना। अविश्वसनीय और असंभव बात का होना, जब कोई अविश्वसनीय काम हो जाता है तो क्या उसका मतलब क्या है? अंबर के तारे डिगना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपने मतलब की बात करो, यह अर्थ निम्नलिखित में से किस लोकोक्ति को अभिव्यंजित करता है? जब कोई कहते हैं अपने मतलब की बात करो, फालतू पे ध्यान मत दो, तो कौन सी लोकोक्ति होगी? राइट आंसर है आम खाने से काम, पेड़ गिनने से क्या काम। राइट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंजर पंजर ढीला होना, उपयुक्त मुहावरे का अर्थ विकल्प कौन सा है? चुनिए। तो 81 का राइट आंसर है हमारा बी, खूब मारना। जब किसी व्यक्ति को खूब मारते हैं तो क्या कहते हैं? अंजर पंजर ढीले हो गए तेरे, अंजर पंजर ढीले होना। राइट आंसर है हमारा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 82, बड़े घर की हवा देना, बड़े घर की हवा देना, सही विकल्प चुनकर मुहावरे के रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करें। तो 82 का राइट आंसर है हमारा सी, हवा खाना होता है, हवा देना नहीं होता, बड़े घर की हवा खाना। नेक्स्ट हमारा दलदल में हाथ रखना, हाथ रखना नहीं होता, क्या होता है? दलदल में हाथ फंसना होता है। तो राइट आंसर है हमारा दलदल में 83 का राइट आंसर होगा सी, पांव फंसाना होता है या पांव फंसना। राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है हमारा निम्न में से शुद्ध लोकोक्ति का चयन करें। तो इनमें से कौन सी शुद्ध लोकोक्ति है? सी, अंधे के हाथ बटेर लगना, कोई अंधे के हाथ बटेर लगना। राइट आंसर होगा सी। नेक्स्ट हमारा निम्न में से शुद्ध मुहावरे का चयन करें। तो 85 का राइट आंसर है सी, खून पसीना एक करना। राइट आंसर होगा हमारा सी, खून पसीना एक करना। अगला क्वेश्चन है हमारा निम्न में से शुद्ध मुहावरे का चयन करें। तो 86 का राइट आंसर है सी, रंगा सियार होना। राइट आंसर होगा रंगा सियार होना। जब कोई रंगा सियार होता है तो क्या कहते हैं? शुद्ध मुहावरा है ये, इस ठीक है। इस लोकोक्ति का अर्थ कौन से विकल्प में है? लोकोक्ति का है हमारी, लोकोक्ति है चरसी यार किसके दम लगाए खिसके। लोकोक्ति है चरसी यार किसके दम लगाए खिसके। इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा बी, स्वार्थी व्यक्ति किसी का साथ नहीं देता। राइट आंसर है हमारा बी। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 88, चैन की बंसी बजाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या होगा? 88 का राइट आंसर है ए, सुख में रहना। राइट आंसर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सांप छछूंदर की गति होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका अर्थ क्या है? तो 89 का राइट आंसर है हमारा सी, असमंजस में पड़ना, इधर उधर भागना है, असमंजस में पड़ना, सांप छछूंदर की गत पड़ना या गत में पड़ना। अगला है हमारा बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है हमारा बाल की खाल निकालना। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है बहुत ही मीन मेख निकालना है, बहुत ही मीन मेख निकालना। बहुत सारे लोग होते हैं ना, तो वो मीन मेख निकालते हैं। तो राइट आंसर है बहुत ही मीन मेख निकालना, बाल की खाल निकालना। राइट आंसर है हमारा बी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 91, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? तो 91 का राइट आंसर है हमारा ए, थोड़े दिन का सुख होना। राइट आंसर क्या होगा? 91 का ए, थोड़े दिन का सुख होना। नेक्स्ट हमारा नाक कटना मुहावरे का सही अर्थ होगा। तो 92 का राइट आंसर है बी, बदनामी होना। नाक कटना का अर्थ क्या होगा? बदनामी होना। नेक्स्ट हमारा काला अक्षर भैंस बराबर मुहावरे का सही अर्थ है। तो 93 का राइट आंसर होगा काला अक्षर भैंस बराबर। इसका राइट आंसर है हमारा पढ़ा लिखा। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर है पढ़ा लिखा न होना, काला अक्षर भैंस बराबर। अगला क्वेश्चन है हमारा गीदड़ भभकी मुहावरे का सही अर्थ है। गीदड़ भभकी का अर्थ क्या होता है? कोरी धमकी देना। 94 का राइट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बाग बाग होना मुहावरे का सही अर्थ है। तो राइट आंसर है हमारा डी, खुश होना।
या खुशी के दिए जलाते खुश होना, बाग बाग होना। तो ये हमारे चैप्टर के टोटल जो PYQ मुहावरे थे वो कंप्लीट हो चुके। इस चैप्टर में टोटल 95 क्वेश्चन थे। तो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस जिले से आप ये क्लास देख रहे हैं ये ज़रूर बताएं। लाइक कर दें, जिससे जो रोज़ाना 5 क्लास अपलोड कर दी जाएंगी, हिंदी की भी और जो स्पेशल टॉपिक है उसकी भी। तो आपको क्विक समय में 1 से 2 घंटे में सभी रिवाइज कर सकते हैं। अगली क्लास स्टार्ट करेंगे अभी हम। तो थैंक यू।